नमस्कार, मैं नितुल तिवारी। तो आज हमारे साथ जो है कायस्थ महासभा के समाज कल्याण प्रकोष्ठ की अध्यक्ष कुसुमलता वर्मा जी मौजूद हैं, जो कि जन सुराज पार्टी की नेता भी हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं, क्योंकि ये जो है इस बार पटना लोकसभा क्षेत्र के दीघा विधानसभा से इस बार जो है जन सुराज पार्टी की चुनाव लड़ना चाह रही हैं। तो हम सबसे पहले जो है स्वागत करते हैं मैम नितुल टॉक इंडिया पर। जी नमस्कार, मेरा नाम कुसुमलता वर्मा हुआ और मैं जन सुराज पार्टी ज्वाइन की हूँ और उसमें दीघा क्षेत्र के लिए आवेदन की हूँ। जन सुराज ऐसे मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रकोष्ठ की समाज कल्याण प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हूँ। लायंस क्लब से भी जुड़ी हुई हूँ। मेरा सोशल सर्विस हमेशा शुरू से चलता आया है। इसके पहले मैं 2 बार इलेक्शन लड़ चुकी हूँ। एक बार 2002 में वार्ड पार्षद की लड़ी थी और दूसरा 2022 में मेयर के लिए लड़ी थी। और इस बार जन सुराज पार्टी आई तो चूंकि मुझे ये पार्टी अच्छी लगी कि साफ सुथरा पढ़े लिखे लोग हैं और मैं फिर से इस पार्टी में ज्वाइन की हूँ और दीघा क्षेत्र के लिए आवेदन की हूँ। मैम, जैसा कि जो है आप समाज सेवा में रुचि रखती हैं और आपने बहुत बहुत सारी समाज सेवा किया है और अभी तक जो है आप समाज सेवा करती आई हैं, तो समाज सेवा में आपका मन जो है कैसे लगा? समाज सेवा करना मेरा शुरू से ही है, कहिए तो मेरे अंदर ब्लड में ही है क्या, जो मैं शुरू से करते आई हूँ समाज सेवा। लायंस क्लब भी एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला जिसमें मैं सोशल सर्विस करते रही, जैसे गरीबों को भोजन करवाना, वृद्धाश्रम में जाके उनकी सेवा करना, अनाथालय में जाके बच्चों के बर्थडे के उपलक्ष्य में केक वगैरह कटवाना। स्कूल को भी हमने एक स्कूल को भी रानीपुर में एक सरकारी स्कूल है, उसको भी हमने अडॉप्ट किया है। तो वहाँ भी हम लोग कुछ ना कुछ हमेशा, जैसे बच्चों को खाने तो मिलते तो गवर्नमेंट की तरफ से मिल था, लेकिन बर्तन खाने के लिए नहीं दिया गया था। तो हम लोग वहाँ 80-85 बच्चे थे, तो उन लोगों के लिए थाली गिलास कटोरा जो था बर्तन वो दिए। फिर गया तो पता चला कि बेंच बैठने के लिए नहीं है, बच्चे नीचे फर्श पे बैठ के पढ़ते थे, तो हम लोग उसको डोनेट किए, बेंच और डेस्क भी डोनेट किए। तो कुछ कुछ ऐसा मन में भाव होता है और करने की, सेवा करने की लालसा है, जो मैं करती हूँ तो मुझे आंतरिक सुख मिलता है। जब मैं बच्चों को दी वो सामान हम लोग दिए हैं, जो पेंटिंग का कलर पेंसिल था, कलर बुक था, ये सब, और बच्चे इतने खुश हुए, साथ में टॉफ़ी कुरकुरे ये सब भी दिए। बच्चे खुशी से तुरंत लेके घर भागे, तो वो देख के एक अंदर से जो खुशी मिली वो मैं तो भावुक हो गई कि हमारे यहाँ 5-10-20 का सवाल बच्चों के लिए नहीं है, कि लेकिन उन बच्चों के लिए वो बहुत मायने रखते हैं। और शुरू से ही, जैसे मैं कॉलोनी में भी रहती हूँ, चितकोरा पंजाबी कॉलोनी में रहती हूँ, दीघा क्षेत्र में ही आता है। तो मैं वहाँ भी वार्ड पार्षद की लड़ी थी, तो मैं खुद नहीं लड़ी थी। लोगों ने मुझे देखा कि इनमें समाज सेवा करने का ये भाव, तो लोग ने मुझे खड़ा किया था कि भाभी आप वार्ड पार्षद के लिए खड़ी हुई है, तो मैं खड़ी हुई थी। आप जब समाज में रहते हैं तो सबसे पहला आपको घर से मिलता है सपोर्ट, उसका समाज से मिलता है। तो मैं खड़ी हुई थी, लेकिन उस समय का जो वोटिंग था वो बैलेट पेपर पर वो छपैया वाला होता था वो, खैर फिर भी मैं सेकंड रनर उस समय भी रही थी। और जैसे कि बिहार में जो है बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है कि बिहार के जो नेता हैं वो जो है अनपढ़ किस्म के होते हैं, और इस तरीके का बहुत सारा उदाहरण दिया जाता है। बोलते हैं कि जो है बिहार के नेता जो है न तो शिक्षा पर काम कर रहे हैं, न तो स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं, न तो रोजगार पर काम कर रहे हैं। आपके अगर हम बात करें तो आप शिक्षा कितना ग्रहण की हैं, कितना पढ़ाई की हैं? हाँ, मैं एमए एलएलबी की हुई हूँ, मेरे पास लाइसेंस भी है एडवोकेट का। और मैं पढ़ने शिक्षा पर विश्वास करती हूँ, जो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो सही सोच और सही के साथ काम करेंगे, जो पढ़े लिखे होते हैं। क्योंकि प्रशांत जी को भी हमने देखा तो देखा कि वो पढ़े लिखे हैं और उनके टीम में सारे लोग एजुकेटेड लोग हैं, तो मुझे लगा कि ये काम करने आए हैं तो अच्छा से काम करेंगे। एक डिग्री पढ़ाई लिखाई एक अलग अपना ही, मेरा तो ये चले तो मैं ये नियम बना दूँ कि बिना ग्रेजुएशन के किसी को टिकट नहीं दिया जाए, क्योंकि जो पढ़े लिखे नहीं है, जो 7वां 8वां पास है वो भी बन जाते हैं, उनको कुछ तो आता नहीं है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जब पढ़े लिखे शिक्षित लोग रहेंगे तो काम अच्छा से करेंगे। जैसा कि मैम जो है आप जो है अब राजनीति में आई हैं, तो समाज सेवा से और राजनीति से आपको क्या अंतर लगता है इन दोनों में? देखिए, मैं समाज सेवा तो शुरू से करते आई हूँ
और जो मेरे अंदर का जो जुनून है सेवा करने का, तो जब मैं पॉलिटिक्स में इसी के लिए उतरी हूँ कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जन की सेवा करूँगी, क्योंकि भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, कोई चीज़ का हमें दिक्कत नहीं है। और जो जनता अगर हमें चुनेगी, मुझे अगर ऑफर देगी, तो मैं जनता को, समाज को करके दिखाऊंगी कि काम कैसे किया जाता है। आपको अगर बात करें मैम, जैसे कि दीघा विधानसभा या कोई पटना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आपको क्या लगता है कि राजधानी से सटा हुआ एरिया है दीघा विधानसभा, क्या यहाँ पर समस्याएं या फिर क्या मुद्दा आपको यहाँ पे प्रभावी लग रहा है? समस्याएं तो अनगिनत समस्या, जैसे कि मैं अभी क्षेत्र में घूम रही हूँ। कल ही हमने गया था शेखपुरा मोड़ के पास कपाड़िया मोहल्ला कहलाता है। मैं वहाँ गई तो वहाँ की स्थिति बहुत जर्जर स्थिति में लोग हैं। पानी पीने को ढंग का पानी नहीं है, रहने को झोपड़ी ठीक से नहीं बना हुआ है। सारे लोग वहाँ पे दिखाएं कि देखिए झोपड़ी टूटा हुआ, बरसात में पानी चूता है और इसी में हम लोग सोते हैं। नाला का निकासी नहीं है, लैट्रिन बाथरूम शौचालय नहीं बना हुआ, तो लोग 5 रुपये दे के शौचालय जाते हैं। तो स्थिति बहुत खराब है। रोड तो बन रहे ही बन रहे हैं, लेकिन ये सब गरीबी, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, शिक्षा की कमी है, रोजगार की कमी है। 10-15 हजार रुपये के लिए बच्चे बाहर जा रहे हैं। उस प्लान को रोकने का काम प्रशांत जी ने लेके आए हैं, किए। तो 10-15 हजार रुपये जो बाहर बच्चे जा रहे हैं, अगर यहाँ फैक्ट्रियाँ, चीनी मिल, यहाँ कारखाने खुल जाएंगे तो बच्चे को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। रोजगार है। 15 साल के बच्चे को इन्होंने बोला है कि शिक्षा, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। वो बहुत है कि सारे बच्चे पढ़ पाएंगे। जिनके पास पैसे नहीं, पैसे के अभाव में बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। कल मैं वहाँ गई तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे मुझसे चिपक गए, लटक गए कि आंटी आप आइए जल्दी से, तो हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे। तो वो सब पहलू देख के लगता है कि बहुत काम करने की ज़रूरत है। जगह जगह पे चैम्बर है, उसके ढक्कन हटे हुए हैं। बिजली का ये जो स्मार्ट मीटर लगा, उसके चलते लोग बहुत परेशान हैं। बिल जहाँ 2000-3000 आना चाहिए, लोग को 8000-9000 आ रहे हैं। तो ये सब समस्या बहुत बड़ी समस्या है, ये सबको दूर करना। शराबबंदी तो बंद हो गया, सिर्फ कागज पे बंद हुआ है, लेकिन शराब तो धड़ल्ले से चल रही है। अब ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन लोग मंगा रहे हैं। जहाँ 1200 की शराब वहाँ 1400-1500 दे के लेकर ऑनलाइन मंगा रहे हैं। तो पीने वाले तो पी रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। फंस कौन रहे हैं? गरीब लोग फंस रहे हैं। उनको पकड़ के लोग ले जाके जेल में बंद कर देते हैं। बेचारे के पास पैसे नहीं है कि वो दे 3000-4000 जुर्माना दे या निकले। जाके देखिए यहाँ बिहार जेल में कितने लोग हैं, गरीब लोग जो फंसे हुए हैं शराबबंदी के कारण। तो जब बंदी है तो पूरे रूप से बंदी करे ना, ये सिर्फ कागज पर करने से थोड़े होगा। लोग तो धड़ल्ले पी ही रहे हैं, पीने वाले पी रहे हैं। इससे सरकार को लॉस ही है। मैम, ये जो शराबबंदी का जो कानून लाया गया नीतीश सरकार के द्वारा, आपको क्या लगता है जो कार्रवाई हो रही है वो पीने वाले पर हो रही है या फिर जो बना रहे हैं उन पर हो रही है? देखिए, पीने वाले लोग पे तो रोक लग रही है तो वो पी ही रहे हैं। ये रोक लगनी चाहिए बनाने वाले पर। अगर ऐसा है तो बनाने वाले पर रोक लगाए। पीने वालों तो बनेगा तो मार्केट में लोग जो जरूरी है, बिजनेसमैन लोग हैं, बाहर से आते हैं, यहाँ पे बिजनेस की से आते हैं, मीटिंग होती है, बैठक होती है, तो बड़े बड़े व्यापार लोग, बिजनेसमैन, वो लोग तो लेते ही हैं। तो वो लोग अभी भी ले रहे हैं, लेकिन अभी केवल कागज पर बंद है, ये पूर्ण रूप से बंद नहीं हुआ है। ये इसी तरह केवल ढकोसला है। ये शराब बंदी नहीं हुआ है, बल्कि और लोग को आराम से घर पे अवेलेबल हो रहे हैं। आपको क्या लगता है मैम, जैसे कि नीतीश कुमार की सरकार जो है 2005 से लगातार चल रही है, चाहे वो बीजेपी गठबंधन से हो चाहे आरजेडी गठबंधन से हो, आपको क्या लगता है जो जन सुराज पार्टी है ये आरजेडी और जेडीयू और बीजेपी इससे कितना अलग आपको लग रहा है? देखिए, जहाँ तक कि देखिए संसार परिवर्तन नियम है, बदलना, चेंज तो चाहिए। और जहाँ तक मैं क्षेत्र में घूम रही हूँ, तो बहुत सारी समस्या को देखते हुए लोग के मन में ये चीज़ें की बदलाव होनी चाहिए। अब इन लोग ये सब सरकार को देख के ऊब गए हैं। जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि 5 साल पे आते हैं घूमने के लिए, वोट मांगते हैं, पैसा आते हम लोग दे देते हैं तो वोट, लेकिन काम नहीं होता है। तो इस बार उन लोगों ने ठान लिया है कि इस बार वोट देंगे तो हम लोग जनसुराज को देंगे, प्रशांत किशोर देंगे। इसलिए सबके मन में ये चीज़ है, खासकर महिला लोग में ये है कि प्रशांत किशोर ही आए, पीके सर ही आए। इसलिए है तो जोर शोर, इनका हवा बहुत तेज चल रही है, क्योंकि मैं घूम रही हूँ तो सर्वे में मिल रहा है कि नहीं, इनके तरफ झुकाव लोग को आ रहा है। उधर सरकार को बदलना चाह रही है जनता, क्योंकि काम नहीं हो रहे हैं तो काम, बदलाव होगा तभी काम होगा। तो लोग चाह रहे हैं कि चेंजिंग आना चाहिए।
मैम आपसे हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने सब कुछ बताया जो है कि प्रदेश सरकार कैसे काम कर रही है और दीघा विधानसभा में क्या क्या स्थितियां हैं। जैसे कि आप जो है विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं, तो आपके पास जो है क्या रोड मैप है दीघा के विकास के लिए? रोड मैप तो हमारे अंडर में, जैसे कि जितना भी पढ़ते हैं दीघा क्षेत्र के पूरे पटना में, मैं शुरू से ही पटना में ही रही हूँ। मेरा जन्म भी दीघा में ही हुआ, पढ़ाई लिखाई मतलब मायके और ससुराल दोनों, मैं बेटी और बहू दोनों दीघा क्षेत्र की हूँ। तो स्थिति बहुत ही खराब है। जहाँ भी रोड पर निकलते हैं टंकी का ढक्कन हटा हुआ मिलता है। जगह जगह पे लोग पाइप, नाला का पाइप हो चाहे नल का पाइप लगाने के लिए रोड तो कोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, लेकिन वो बनते नहीं हैं और दिन पर दिन स्थिति और रोड की बिगड़ती ही जाती है। तो वो सब पहलू ज़रूरी है कि वो सब पर फोकस करना। टंकी में बच्चे गिर जाते हैं होल में, ये सब चीज़, गाड़ी है, गाड़ी फंसने का डर रहता है। बरसात होती है तो पानी पूरा नाला और टंकी सबका पानी बराबर हो जाते हैं, बदबू आने लगते हैं। तो सफाई ये सब चीज़ ज़रूरी है। मैं जहाँ भी जा रही हूँ तो ये सब स्थिति तो देखने में मिल रहा है। तो सुधार करना बहुत ज़रूरी है। काम ऐसा नहीं कि काम की कमी है, काम बहुत सारे हैं करने के लिए, फंड भी मिलते हैं काम करने के लिए, लेकिन काम करने की ज़रूरत होती है। तो जब मेरा यही कहना, मेरा सिद्धांत है कि मैं, अगर मुझे जनता पब्लिक अगर मुझे मौका देगी तो मैं काम करके दिखाऊंगी और वो लोग देखेंगे। तो ये थी कुसुमलता वर्मा जी, जो कि समाज सेवी हैं और समाज सेवा में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं और जन सुराज पार्टी में जुड़ी हैं और उससे जो है जन सुराज पार्टी से भावी प्रत्याशी हैं, विधायक बनने के लिए जो है ये पूरी जो है जोर लगा के फील्ड में जो है जनता के बीच जा रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं। और आपने सुना कि दीघा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए क्या रोड मैप है, इन्होंने सब कुछ बताया है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और ये भी बताइए कि हम कंटेंट की क्वालिटी कैसे सुधार सकते हैं। नमस्कार।